नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीए फाइनल का जो डीटी का जैन 26 का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको लास्ट के 1.5 डे में अब आईडीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ताकि आप आईडीटी में भी ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। सबसे पहले डीटी के पेपर की बात करें अपन, तो डीटी का पेपर लास्ट अटैम्प्ट के मुकाबले अच्छा पेपर था। पेपर लास्ट अटैम्प्ट का काफ़ी आसान आया था, लेकिन इस बार इतना आसान पेपर नहीं था, एवरेज पेपर था, लेकिन लेंदी काफ़ी ज़्यादा था इस बार काफ़ी ज़्यादा लेंदी था, तो लेंथ के चक्कर में काफ़ी लोगों को ये पेपर अबव एवरेज या टफ भी लगा होगा। बाकी ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स आ गया या काफ़ी टफ आ गया, ऐसा भी नहीं था। हाँ, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा दिमाग लगाया होगा या ज़्यादा ज्ञान लगाया होगा, उनको फिर भी पेपर टफ लग सकता है। बाकी जिन्होंने नॉर्मल तरीके से पेपर देखा होगा या नॉर्मल तरीके से पेपर सॉल्व किया होगा, तो पेपर एवरेज था, मैनेजेबल था। हाँ, लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी पेपर की। कुछ एमसीक्यू आसान थे, कुछ थोड़े टेक्निकल थे। ऐसे ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट कुछ बिल्कुल आसान था और कुछ थोड़ा टेक्निकल था। कैटेगरी वाइज अगर अपन बात करें, तो कैटेगरी ए से लगभग 90 मार्क्स का पूछा गया, कैटेगरी बी से 12 मार्क्स का पूछा गया और कैटेगरी सी से 16 मार्क्स का पूछा गया। अब टॉपिक वाइज अगर अपन बात करें, तो सब पीजीबीपी से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। एक तो अपना 14 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आता है और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू भी था। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट से 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 8 मार्क्स का डेस्क्रिप्टिव और 8 मार्क्स के एमसीक्यू पूछ लिए गए चैरिटेबल ट्रस्ट से। टीडीएस से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, ट्रांसफर प्राइसिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। असेसमेंट प्रोसीजर और जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, पहली बार पूछा गया एग्जाम में, तो उनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। कैपिटल गेन से टोटल 8 मार्क्स का पूछा गया। पेनल्टीज ऑफेंसेस वाला जो चैप्टर है, इंक्लूडिंग ब्लैक मनी, उन सब से मिला के 8 मार्क्स का पूछा गया। इसके अलावा डबल टैक्स रिलीफ 6 मार्क्स, टैक्स ऑडिट 6 मार्क्स, गार, ये तो फिक्स चैप्टर हैं जो फिक्स आते हैं, इससे 4 मार्क्स का आ गया गार से। तो इस अकॉर्डिंग ये पेपर था। मतलब जो पेपर का पैटर्न है लगभग बिल्कुल सेम था। पेपर का जो एनालिसिस है, एबीसी कैटेगरी देखे तो वो भी हमेशा डीटी में ऐसी ही रहती है कि कैटेगरी ए से लगभग 80-90 मार्क्स आ जाता है, तो इस बार भी वैसा का वैसा आया है। एक बार अपन देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आए। सबसे पहले अगर अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट की बात करें, क्वेश्चन 1 जो पीजीबीबी का टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, काफ़ी एडजस्टमेंट इसमें न्यू भी थे, कुछ रिपीटेड भी थे, लेकिन काफ़ी न्यू भी थे इसमें। और इसमें आपको पहले तो नॉर्मल तरीके से निकालना था, उसके बाद वो भी बताना था, मतलब 115 BAA लगा के भी आपको चेक करना था। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था। जिसने इसको स्टार्टिंग में कर दिया होगा, उसका पेपर काफ़ी बर्बाद हुआ होगा। जिसने इस क्वेश्चन को लास्ट में किया है, उसका पेपर ये मैनेज हो गया होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर किसी ने स्टार्टिंग में किया है, तो उसको भी पूरे मार्क्स नहीं आने। लास्ट में किया तो आपने जल्दबाजी में किया होगा, लास्ट में फिर भी अपना दिमाग चल जाता है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट में करना है ये वाला क्वेश्चन, चाहे कुछ भी हो। स्टार्टिंग में करोगे तो भी पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, लास्ट में करोगे तो भी नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट में करोगे तो आप 15 मिनट में पूरा क्वेश्चन भेज दोगे। स्टार्टिंग में करोगे तो आप 1 घंटा इसमें बर्बाद करोगे। तो इस क्वेश्चन को लास्ट में ही करना था। जिन्होंने लास्ट में किया है वो बच गए होंगे, जिन्होंने स्टार्टिंग में कर दिया उनको काफ़ी दिक्कतें इस पेपर में आई होंगी। अब क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 का एक कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। इसका बी वाला पार्ट भी 4 मार्क्स का कैपिटल गेन का क्वेश्चन था। ए वाला कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड वाला था एक तो, और एक अपना बाई बैक का था। नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, लेकिन मैनेज किया जा सकता था अगर आपको कंसेप्ट आते थे, अगर आपने कंसेप्ट बुक पढ़ रखी थी तो आराम से। कुछ भी नया ऐसा स्पेशल था नहीं। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, ये एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन था। एनआर टैक्सेशन का अच्छा क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। ये भी मैनेज कर सकते थे अगर आपने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस कर रखी थी और कंसेप्ट बुक कर रखी थी तो। अब क्वेश्चन 3 के ए के पार्ट की बात करें अपन, 3 का ए चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन आता है। इसमें पहला तो इसमें 6 मार्क्स का इन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया और 2 मार्क्स का बिल्कुल आसान थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया। तो 6 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये भी आसान था, टेक्निकल नहीं था। कुछ एडजस्टमेंट इसमें कॉपी पेस्ट थे, 1-2 एडजस्टमेंट इसमें नए भी थे। तो ये मैनेज कर सकते थे अगर आपने कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक दोनों की प्रैक्टिस कर रखी थी तो। हाँ, जिन्होंने भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाया होगा उनको तो ये पेपर काफ़ी टफ लगा होगा। वो काफ़ी अलग अलग एडजस्टमेंट में अटक गए होंगे कि इसमें क्या करना है, उल्टा सीधा सोचने के चक्कर में। जिन्होंने सीधा जो मैंने बताया उस अकॉर्डिंग सोचा होगा, ज़्यादा उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाया होगा, वो आराम से पेपर को मैनेज कर सकते थे। अब 3 का बी वाले पार्ट की अपन बात करें, ये आपका डबल टैक्स रिलीफ का सबसे आसान क्वेश्चन इस पेपर का था। 115 BAC इसमें फॉलो नहीं करना था, नॉर्मल स्लैब के अकॉर्डिंग करना था। इसमें आपको एज का ध्यान देना था बस, बाकी ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आराम से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। सबसे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था ये 3 का बी वाला पार्ट। अब 4th का ए वाला पार्ट टीडीएस का सबसे आसान क्वेश्चन था। टीडीएस के ऐसे क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था टीडीएस का। टीडीएस का इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इस बार आसान क्वेश्चन पूछा। एक तो डबल टैक्स रिलीफ बिल्कुल कॉपी पेस्ट आया और एक टीडीएस बिल्कुल आसान और बिल्कुल कॉपी पेस्ट आया, आराम से किया जा सकता था। और बी वाला पार्ट ट्रांसफर प्राइसिंग का बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन आपको कॉस्ट प्लस मेथड का क्वेश्चन में भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन 3 और 4 बहुत आसान क्वेश्चन थे। 4 तो बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट था और 3 में भी बी वाला पार्ट तो बिल्कुल आसान था डबल टैक्स रिलीफ का। और ए वाला पार्ट जो है चैरिटेबल ट्रस्ट का, इतना टेक्निकल नहीं था, ये भी कर सकते थे। मतलब क्वेश्चन 3 और 4 बहुत ही आसान अच्छे क्वेश्चन थे इस पेपर में। क्वेश्चन 1 थोड़ा टेक्निकल था। क्वेश्चन 5 की बात करें, 5 का ए वाला पार्ट, जिसमें आपको 3 में से 2 करने होते हैं।
फर्स्ट वाला तो इसमें असेसमेंट प्रोसीजर से आया, जो केस लॉ के बेस पे भी था, बिना केस लॉ के भी सोल्व कर सकते थे, बिल्कुल आसान था पहला वाला पार्ट। दूसरा वाला जो पार्ट है ये आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का आया, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ। अगर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी का जो आपने एक पेज के नोट्स है मेरे, वो एक पेज का नोट्स पढ़ रखे थे, तो उसी से सोल्व हो जाता आराम से, ये कोई केस लॉ नहीं है इसमें। और तीसरा वाला जो पार्ट है ये भी कोई केस लॉ का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, जो नया टॉपिक था, मैंने एडिशनल वीडियो में डाला था कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का, उसका नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा बनाया था इन्होंने। तो ये था फिफ्थ वाला। इसका फिफ्थ का बी वाला पार्ट ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक वगैरह में, मिल जाएगा कंसेप्ट बुक में, सेम टॉपिक मिल जाएगा अपना इंटरनेशनल टैक्स की थियरी वाला पार्ट। लेकिन क्वेश्चन 5 काफ़ी सारे लोग छोड़ते हैं, तो क्वेश्चन 5 जिन्होंने छोड़ा होगा उनको भी थोड़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन 6 जो है पूरा का पूरा नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ। क्वेश्चन 6 का ए वाला पार्ट टैक्स ऑडिट का नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ, बी वाला पार्ट जो है गार का ये भी नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ, और सी वाला पार्ट एडवांस रूलिंग ये भी नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ। एडवांस रूलिंग 4 नंबर में काफ़ी बड़ा पूछ लिया इन्होंने डिटेल में अच्छे से, तो पेपर तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बनाया। तो मैंने जैसे बताया कुछ डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान थे, बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट रद्दी क्वेश्चन थे, और कुछ टेक्निकल थे, जैसे क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 6 पूरा नया क्वेश्चन था, तो मिक्सअप था ये कुछ चीज़ें बिल्कुल आसान, कुछ अब एवरेज या टफ ऐसा बोल के, तो ये ओवरऑल एवरेज हो गया। अब एमसीक्यू की बात करें अपन, एमसीक्यू में अगर आप केस स्टडी देखोगे, तो अगर आपने आईसीआई डाइजेस्ट की केस स्टडी कर रखी है एमसीक्यू डाइजेस्ट की, तो कुछ एमसीक्यू तो उसी से सोल्व हो गए होंगे, या आपने अगर हमारे वाले मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने उसमें से जो मॉक टेस्ट है उसमें सेम ये वाली केस स्टडी, एक तो इसमें पहला वाला पार्ट, पूरा केस स्टडी नहीं बोल रहा मैं, और दूसरे वाली केस स्टडी में ये वाला पार्ट मॉक टेस्ट में भी पूछा था मैंने, तो उसमें आपकी हेल्प हो गई होगी। बाकी कुछ एमसीक्यू नए थे, कुछ डाइजेस्ट वाले एमसीक्यू थे, मैंने बताया कुछ डाइजेस्ट वाले एमसीक्यू का आधा पार्ट उठा लिया, आधा नया कुछ जोड़ दिया और नया बना लिया, ऐसा भी किया इन्होंने। तो ये एमसीक्यू था पहला, जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के रिगार्डिंग एमसीक्यू थे, पेनल्टीज या ब्लैक मनी के रिगार्डिंग एमसीक्यू था। इसके बाद केस स्टडी 2 जो थी, इसमें आपका टीडीएस के रिगार्डिंग और प्रेजेंटिव टैक्सेशन जो पीजीबीबी का होता है उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू थे। और केस स्टडी 3 जो चैरिटेबल ट्रस्ट की, ये बहुत आसान केस स्टडी थी। केस स्टडी 3 ये आपको पहले के डाइजेस्ट वगैरह में मिल जाएगी, आरटीपी वगैरह में भी आती रहती थी, काफ़ी बार आई हुआ है ये डाटा वगैरह चेंज करके, ये बहुत आसान केस स्टडी थी, ये भी मॉक टेस्ट में दी हुई केस स्टडी थी। तो एमसीक्यू ऐसे थे, अगर किसी ने इंस्टीट्यूट के पास्ट एमसीक्यू कर रखे हैं तो उनको काफ़ी आराम मिला हुआ है, एमसीक्यू आराम से मैनेज कर लिए होंगे उन्होंने, ऐसा नहीं कि सारे ही वैसे थे, कुछ एमसीक्यू कर लिए होंगे उन्होंने। फिर कुछ सिंगल वाले एमसीक्यू थे जो किए जा सकते थे, कुछ ऐसा टेक्निकल था नहीं, तो एमसीक्यू मैनेजेबल थे, कुछ बिल्कुल ही आसान थे, कुछ ज़रूर टेक्निकल थे। तो ओवरऑल पेपर देखा जाए, पेपर तो एवरेज लेवल का ही था, पर लेंथी काफ़ी ज़्यादा था, तो लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको अबव एवरेज मान सकते हो, या लेंथ के अकॉर्डिंग किसी को टफ मानना है तो मान सकते हो, लेकिन किसी को वैसे कंसेप्ट वाइज या प्रोविजन वाइज टफ लगा तो उनको तो डीटी में अपनों को खुद को सुधारने की ज़रूरत है। डीटी में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, एक्स्ट्रा सोचेंगे ना, वो डीटी में फिर मार्क्स ज़्यादा नहीं ला सकते। डीटी में आपको नॉर्मल तरीके से चलना होता है, नॉर्मल तरीके से चलोगे तो आराम से डीटी में मार्क्स ला सकते हो। मैं लास्ट का वापस एग्जाम्पल देता हूँ, लास्ट में जो स्टूडेंट जिसके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 85-86 मार्क्स आए थे, वो उससे पहले वाले अटेम्प्ट में फेल हो गया था, एक्स्ट्रा दिमाग के चक्कर में या एक्स्ट्रा दिमाग वाले टीचर से पढ़ने के चक्कर में। फिर मेरा शिफ्ट किया उसने मटेरियल, तो 85-86 आ गए। तो डीटी में नॉर्मल तरीके से चलना होगा आपको, तो ही डीटी में आराम से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सब्जेक्ट काफ़ी मैनेजेबल, काफ़ी आसान सब्जेक्ट होती है, कुछ स्पेशल करना होता नहीं है एड लेस वगैरह करना होता है या नील वगैरह दिखाना होता है। तो ये था पेपर का ओवरऑल, मैंने आपको बता दिया कि कैसा पेपर था, क्या पेपर था। अब अपन बात करें आईडीटी की, कि अब आप आईडीटी को कैसे मैनेज करोगे। आईडीटी देखो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आईडीटी को माना जाता है, और आईडीटी का पेपर एवरेज पेपर आने का चांस होता है। आईडीटी का ऐसा कोई खतरनाक पेपर भी नहीं आता, या तो आसान पेपर आता है या एवरेज पेपर आता है। तो आईडीटी के लिए देखो, एक तो तरीका है आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपने हमारी कंसेप्ट बुक क्वेश्चन बैंक देख रखा है उससे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका, अगर आपको मैराथन देखनी है तो May 25 में हमने 2 मैराथन डाली थी, एक कंसेप्ट की मैराथन और एक क्वेश्चंस की मैराथन। तो जिसके भी कंसेप्ट वीक है वो कंसेप्ट वाली मैराथन देख सकते हो, जिसको क्वेश्चंस देखने हैं तो क्वेश्चंस की मैराथन में हमने लगभग 100-150 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे करवाए थे प्रैक्टिस। तो जिसको भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है वो जरूर देख लेना, उसी से आपका काम हो जाएगा आईडीटी में, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस पेपर में। अब आईडीटी में प्लानिंग कैसे करनी है आपको, डे 1 में देखो सबसे पहले आप कस्टम उठा सकते हो। कस्टम काफ़ी आसान वाला पार्ट आता है, कस्टम में पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट आता है, कुछ नया आने के चांस होते नहीं है, और पूरे के पूरे मार्क्स आने के इसमें चांस होते हैं कस्टम में। तो कस्टम में देखो कुछ चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो लेवी वाला, एक एग्जाम्पशंस बैगेज वाला, और एक वैल्यूएशन वाला। सबसे पहले इनको कवर कर लेना, लगभग 2.5 घंटे लगेंगे। आज कोशिश करना 5-5.5 घंटे आप पढ़ पाओ, तो 2.5 घंटे में इसको आप आराम से कवर कर सकते हो।
और वैसे भी ये आपका एक तरीके से लास्ट पेपर जैसा ही होता है, आईबीएस का वैसे भी कचरा होता है, उस पेपर का कुछ लेना देना है नहीं, बकवास पेपर होता है। तो 2.5 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो आराम से। इसके बाद कुछ और चैप्टर हैं छोटे छोटे, इंपोर्टेशन, एक्सपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, रिफंड, अंडर कस्टम और क्लासिफिकेशन, जो कस्टम के हैं। इन चारों में से एक क्वेश्चन आ जाता है कोई से में भी से, तो 1 घंटे में आराम से इनको भी आप कवर अप कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद जीएसटी उठा लेना। जीएसटी में क्या करना, जीएसटी में देखो थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी सारा है। जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें कुछ छोटे छोटे चैप्टर भी हैं। जो आपका प्रोसीजर पार्ट है उसमें कुछ छोटे छोटे चैप्टर, जैसे असेसमेंट ऑडिट वाला हो गया, इंस्पेक्शन वाला हो गया, लाइबिलिटी वाला हो गया, एडवांस रूलिंग हो गया, मिसलेनियस हो गया, टैक्स इनवॉइस वाला हो गया, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स वाला हो गया, रिटर्न्स वाला हो गया। ये कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको कवर करने का जितना हो सके ट्राई करना। अगर पूरा कवर ना कर सको तो खाली क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेना इनके खाली क्वेश्चन बैंक से देख सकते हो। तो ये लगभग 2 घंटे में आपके कवर अप हो सकते हैं। ये वाला पार्ट अगर आपने आज कवर कर लिया तो आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आने वाली। फिर डे 2 पे आराम से सुबह उठ के सबसे पहले जीएसटी का जो मेन पोर्शन होता है, सप्लाई, चार्ज, टाइम, वैल्यू, एग्जेम्पशन, प्लेस, सबसे पहले कवर करना। लगभग 6 घंटे ले लेगा ये आपका, सप्लाई, चार्ज, टाइम, वैल्यू, एग्जेम्पशन, प्लेस। इसके बाद अपने आईटीसी वाले चैप्टर पे आ जाना, जिससे सबसे ज़्यादा पेपर पूछा जाता है, आईटीसी। अब आईटीसी तो कवर अप कर लोगे, कंसेप्ट देख ही लोगे उसके। अब कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है उसमें मेन आईटीसी होता है और बाकी इन चैप्टर के कुछ कुछ पॉइंट होते हैं। तो वो कैसे करें, तो कुछ क्वेश्चन देख लेना, सारे मत देखना। कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे 50, 54, 60, 67, 71, खाली इतने क्वेश्चन देख लोगे, काम चल जाएगा आपका। और एक जीएसटी लाइबिलिटी का वो क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे सोल्व किया जाए, एक छोटा सा वीडियो डाल रखा है 10, 15, 20 मिनट का, देख लेना। वो अगर आप देख लेते हो तो इस क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, नया क्वेश्चन भी अगर आ गया, फ्रेम हो गया, या कुछ एडजस्टमेंट अलग अलग मिक्स होकर भी आ गए, तो आराम से आप इसमें पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस वो वीडियो देख लेना, उसमें ये नहीं बता रखा कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना, तरीका बता रखा है कैसे उसको हैंडल करना है। तो सुरेंद्र सर का वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 15-20 मिनट का, वो जरूर सुन लेना। वो आपके काफ़ी हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को करने में। इन क्वेश्चन में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। और फिर से बोल रहा हूँ, जीएसटी का भी जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो लास्ट में अटेंड करना है, पहले मत कर देना उस पर अटेंड, गलती होने के चांस उसमें भी होते हैं। तो 3 घंटे में ये आपको कवर करना आईटीसी वाला पार्ट। उसके बाद प्रोसीजर पार्ट के कुछ चैप्टर बच गए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ टैक्स, टीडीएस। लगभग 1.5 घंटे में ये आपको कवर करना है। फिर 3 चैप्टर हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिमांड रिकवरी, ऑफेंस पेनल्टी, अपील्स एंड रिवीजन। कल रात को डिमांड रिकवरी, ऑफेंस पेनल्टी, अपील्स, रिवीजन, इन तीनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो आता है। और एक चैप्टर ऐसा होता है जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। तो तीनों चैप्टर का लगभग ये मानो 15 से 20 नंबर का वेटेज हो जाता है। 2.5 घंटे देके आपको तीनों चैप्टर अच्छे से कवर करने हैं, तीनों चैप्टर। तो डे 2 तक ये टारगेट रखना है। अब एग्जाम वाले दिन अगर कुछ बच जाता है तो कवर करोगे। साथ में बचा हुआ चीज़, एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अंडर जीएसटी, एक जीएसटी का रिफंड वाला टॉपिक जिससे गारंटी से एक क्वेश्चन आता है, रिफंड वाला टॉपिक। एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का भी एक क्वेश्चन आता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का या तो छोटा सा रिवीजन वीडियो 15-20 मिनट का जो भी है वो देख लेना, या क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस देख जाना। इसके एक क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें, ये तो देखना ही है। साथ में एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन का वीडियो डाल रखा है। जीएसटी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है, कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, कभी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 4 नंबर का, 6 नंबर का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया, 4-5 नंबर का, या तो एमसीक्यू में 4 नंबर के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछ लिए। तो उसमें गलती हो जाती है कि डेज कौन से लें, रेट क्या लगाएं, वो गलतियां नहीं होंगी अगर आप ये देख लोगे तो। सुरेंद्र सर का एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, वो देख लेना जरूर से। तो ये सब करके आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और जीएसटी में भी ध्यान देना, क्वेश्चन 1 आपको लास्ट में करना है, क्वेश्चन 2 से लेकर के 6 के कोई से भी 3-4 क्वेश्चन जो आपको बेस्ट लगे सबसे पहले वो करना है आपको। और पहला क्वेश्चन जो भी अटेंड करो प्रैक्टिकल वाला करना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 6 या क्वेश्चन 5 जो थ्योरेटिकल होता है वो उतार दिया, वो मत करना। कोशिश करना क्वेश्चन 2, 3, 4 में जो प्रैक्टिकल वाला है ना वो आप कर पाओ। जीएसटी में भी आपको हर एडजस्टमेंट का एक लाइन में वर्किंग नोट देना होता है, वो आप वर्किंग नोट दे ही पाओगे। और स्टार्टिंग से पेपर में स्क्रिप्ट बनाना, क्योंकि जीएसटी का पेपर भी लेंदी आता है, छोटा पेपर नहीं आता। डीटी का तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी आया इस बार, जीएसटी का भी लेंदी होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। जीएसटी के जो भी वीडियोस हैं, देखो मैराथन तो जो 2025 वाली मैराथन देखो डाल रखी है यहाँ पे, आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे यहाँ आपको दिख जाएगी 2025 वाली मैराथन, सेम ही है, कोई अमेंडमेंट वगैरह उसमें है नहीं स्पेशल, सेम ही है। हाँ, May 26 के लिए जो है अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो उसकी न्यू मैराथन आएगी May 26 में, तब सारी की सारी सब्जेक्ट्स की लाइव मैराथन होंगी, तब रहेंगी। इस बार क्या चेंजेस थे नहीं, ना डीटी में चेंजेस था ना आईडीटी में चेंजेस था, सेम टू सेम होता, तो इसलिए बोल दिया कि पुराना वाला ही देख लेना। एक क्वेश्चंस मैराथन हो रहा है, आईडीटी सुपर क्वेश्चंस मैराथन, तो जिसमें 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं, वो देख लेना। जिसको भी क्वेश्चन में दिक्कत आए, पूरे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवाए हैं इसमें, वो भी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा जिसको रिवीजन वीडियो से रिवाइज करना है, वो प्लेलिस्ट में जाके रिवीजन वीडियो जो अपने आईडीटी के डाल रखे हैं उससे भी रिवाइज कर सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आप आईडीटी कवर कर सकते हो। आईडीटी देखो फिर से बोल रहा हूँ, काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कुछ लोग इसमें 40-50 नंबर ला के खुश हो जाते हैं कि कुछ टीचर से पढ़ लिया 40-50 आ गए, चलो खुश हो गए। ऐसा नहीं है, अगर आपके किसी टीचर से पढ़ के 50 आ रहे हैं, अगर एक बार हमारा कंटेंट देखोगे, गारंटी है 50 वाले के 70 आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है।
तो 50 लाने पे खुशी मत मनाओ, इसमें लाओ 70, 75, 80, ऐसी सब्जेक्ट है ये। 70 से कम वाली सब्जेक्ट नहीं है कि चलो 70 से कम आ रहे हैं तो चलो खुशी मनाएं। हाँ, डीटी में मान सकते हैं, डीटी में थोड़ा सा होता है टेक्निकल रिलेटिव, इसमें इतना नहीं होता। और इसमें तो काफ़ी पार्ट तो ऐसा होता है जो आप इंटर में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना कि इसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, क्योंकि काफ़ियों का डीटी का पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। तो ये आईडीटी ही आपको बचाएगा, क्योंकि आईबीएस के भरोसे मत सोचना कि आईबीएस में 80 ले आएंगे, 90 ले आएंगे, 100 ले आएंगे। वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। जो खाली ग्रुप 2 दे रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। उनको तो खाली उसमें पास होना है, बस ये सोच के जाना है। तो आईबीएस ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। आपको आईडीटी पे थोड़ा अच्छे से काम करना है। और आईडीटी में कोई भी दिक्कत आ रही हो, आपको कोई भी डाउट आ रहा हो, सुरेंद्र सर का नंबर है 9694199200। कैसा भी डाउट हो आप कभी भी मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर लेना, जैसे भी आपको मैसेज करना हो मैसेज कर देना, तुरंत आपको रिप्लाई आ जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई आपका दिमाग ज़्यादा चल रहा हो कि क्या लें क्या लें, तो यहीं क्लियर कर लेना। एग्जाम में ज़्यादा दिमाग मत लगाना। एग्जाम में ज़्यादा दिमाग लगाने बैठ जाओगे, पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा। डीटी में काफ़ी सारे लोगों ने ये गलतियाँ की हैं कि एग्जाम में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अब क्या करें, सोचने का टाइम नहीं होता, या एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो दिक्कत दे देता है। डीटी आईडीटी जैसी सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा दिमाग जो है ना, भयंकर जो एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, वो पास नहीं हो पाते। जो नॉर्मल दिमाग रखते हैं वो इन सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ज़्यादा ले आते हैं। एक्स्ट्रा दिमाग वाली सब्जेक्ट्स नहीं है कि इनमें अपन एक्स्ट्रा सोचे। एक्स्ट्रा सोचने का टाइम जब क्लाइंट को आप ओपिनियन दोगे बाद में, तब की बात है, अभी नहीं है। एग्जाम में 3 घंटे ही हैं आपके पास, ये सोच के ही आपको पेपर करना है। तो चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।